अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर। और जैसा कि आप टाइटल के ऊपर देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ने लेक्चर नहीं वॉच किए हुए, और अब जैसे ही वो लेक्चर्स देखना शुरू करते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज आ जाता है। जैसे सपोज़ मैंने किया हुआ है कि इंग्लिश 509 का एक सब्जेक्ट है और नीचे लिखा है डियर स्टूडेंट्स द डेडलाइन टू कंप्लीट द कोर्स हैज़ बीन एक्सपायर्ड। अब दो चीज़ें, क्या इसका कोई नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो कोई भी बने इसी वीडियो की स्टडी के ऊपर तो वो आप तक लाजमी पहुंच जाए। ये हमारा चैनल आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और दूसरी बात मैं साथ साथ ये बता दूं कि बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स जारी हैं। एडमिशन के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, और इस हवाले से अगर आपको कोई भी रहनुमाई एडमिशन करवाने में चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलें एक LMS ओपन करते हैं और फिर देख लेते हैं कि ये वीडियो जो वॉच करने का मैसेज है ये किन किन वीडियोस में आया हुआ है, यानी कौन कौन से ऐसे लेसन है जहाँ पे ये मैसेज है। मेरे पास एक LMS है, मैं इसको देख लेता हूँ आपके सामने। तो इसमें अब अगर आप देखें ना तो सब या सब्जेक्ट हैं, तो उसमें ये मैसेज नहीं है। अब किन किन में ये मैसेज होगा कि डेडलाइन गुजर गई है, उसके लिए आपने सिंपली जाना है अपनी टू डू कैलेंडर में। टू डू कैलेंडर नहीं, आप जाएंगे प्रोग्रेस में। प्रोग्रेस के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो जिन सब्जेक्ट में कोई अटेंडेंस का मसला था वहाँ पे आपको ये शो होगा। तो पहला सब्जेक्ट 305 है, उसमें अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, ना यहाँ कहीं को मेंशन है। 705 में भी कोई अटेंडेंस का वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा। 509 में यहाँ पे अटेंडेंस है, और यहाँ पे देखें कि वीक वाइज वीक के हिसाब से यहाँ पे कुछ प्रेजेंट आ रहा है, वीक 8, वीक 9, और उसके बाद जो है वो 12, 13, 14, 15 ये जो है वो एब्सेंट लगी हुई है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एक सब्जेक्ट है, उसमें भी सेम एज 10वें वीक तक प्रेजेंट है, और उसके बाद अगले जो 5 वीक्स हैं वो सारे के सारे एब्सेंट हैं। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसमें भी यहाँ पे अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है। और आखिरी जो सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो इस तरह लास्ट में भी कोई अटेंडेंस का मसला नहीं है। तो 509, 511 के अंदर अटेंडेंस का इशू था कि यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आपने लाजमी देखने हैं। अब 509 यहाँ पे देखें तो स्क्रीन के ऊपर आपके नज़र आ रहा है। अगर हम अब इसको वीडियो को देखना चाहें तो क्या आता है, वीडियो तो प्ले हो रही है लेकिन एक मैसेज आता है, डियर स्टूडेंट द डेडलाइन टू कंप्लीट द कोर्स हैज़ बीन एक्सपायर्ड। ये एक्सपायर्ड हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ का ना तो आपके किसी रिज़ल्ट के ऊपर कोई अफेक्ट होना है, और ना ही आपका एग्ज़ाम से कोई एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे, ये वीडियोस देखने लाजमी होते हैं क्विज़ के लिए। यानी 509 को चेक कर लेते हैं हम। तो क्विज़ वगैरह में जो होता है वो रीडिंग डिपेंडेंसी होती है कि आप जब आप क्विज़ को सॉल्व करना चाहेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि शो होगा कि आप लाजमी तौर पर क्विज़ जो है करने से पहले अपने लेसन्स कंप्लीट कर लें। यहाँ पे देखें 509, इसको अगर हम क्विज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है, मेंशन होता है हर चीज़ कि भाई अगर आप क्विज़ करना है तो फिर आपने इतने जो लेसन्स हैं वो लाजमी देखने हैं। और वो कहाँ से पता चलता है, यहाँ पे एक आपको वर्ड नज़र आएगा, ये रीडिंग डिपेंडेंसी। तो क्विज़ के हवाले से ये लाजमी होता है, और बाकी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई इसका अफेक्ट होगा आपके एग्ज़ाम्स के ऊपर या आपके रिज़ल्ट के ऊपर। तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है सिवाय एक सब्जेक्ट के, और वो सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमने बार बार शुरू में कहा था कि आपने जो है VU 001 वो आपने लाजमी देख लेना है। अब VU 001 अगर आपने नहीं देखे उसके वीडियोस तो फिर क्या होगा, अब फिर ये होना है कि अब फिर ये होगा कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो
अब ये अगले सेमेस्टर में फिर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी था, यूनिवर्सिटी ने पहले कहा हुआ था कि लाजमी देखना है आपने, तो फिर अब ये लाजमी आपके सब्जेक्ट जो अब अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें फिर आ जाएगा। इसमें आपको पता है कि पेपर नहीं होता, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने वीडियोस वॉच करना होता है और आपका ये 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। और अगर नहीं देखा हुआ अब तक तो फिर अगले सेमेस्टर में फिर से इसको आपके कोर्स सिलेक्शन में ऐड कर दिया जाएगा और फिर आपको ये वॉच करना पड़ेगा। इसका जो बुरा असर पड़ता है वो पड़ता है बीएड वालों को स्पेशली, क्योंकि उन्होंने 3 सेमेस्टर में अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। एक सब्जेक्ट ये भी रहता हो तो 1 क्रेडिट आवर का है और ये लाजमी खुद से सिलेक्ट किया हुआ आ जाता है, तो फिर आपको कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है और बाज़ औक़ात आपका एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लग सकता है। तो अब तो खैर वक्त भी गुजर गया और अब पेपर हो रहे हैं, तो ये आपने पहले से कंप्लीट करना था। अब अगले सेमेस्टर में फिर से इसको कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाएं। और बाकी जो ये वाले वीडियोस मैंने आपको बता दी हैं तफसील के साथ कि जिन सब्जेक्ट में अटेंडेंस का इशू था और उसमें आ रहा है कि अब डेडलाइन गुजर गई है, तो उसमें कोई ऐसा इशू या नुकसान आपका नहीं होगा, उसके हवाले से बेफिक्र हो जाएं। तो अब अगली वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए कि जिन लोगों के पेपर रह गए हैं या वो देना नहीं चाहते किसी वजह से, कोई बीमार हो गए हैं, तो रीशेड्यूल पेपर किस तरह होगा। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते अगर क्लिक नहीं किया हुआ चैनल को तो कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएं वो आप वीयू कानपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकें। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।